Hello everyone, welcome back to your favorite channel. So students, आम देखुले एसी ओडिया जोटा कि एनईपी 2020 अनुसार आम कंपलसरी सब्जेक्ट रही है +3 फास्ट सेमिस्टर रे ठीक अच्छे। तो ताकू आज आम कंटिन्यू करवा आप भल भाव जानते कि आम जो देखा यूनिट 1 देन आम कंप्लीट कर सारी ठीक अच्छे। यूनिट 1 कंप्लीट, यूनिट 2 को आम पढ़ुते यूनिट 2 रे मु वाक्य गठन रीति आपको पढ़ाई थी एंड नोट भी तार देती वीडियो थ्रो रे बिकज से तो पीडीएफ माने देलानी टेलीग्राम रे सब वीडियो थ्रो रे जो मैंने देखी थे वीडियो नोट करेंगे। आज आम देखा प्रकार भेद वाक्य गठन रीति गला वाक्यर प्रकार भेद तो आप समस्त जानते वाक्यर प्रकार भेद सरल वाक्य जटिल वाक्य पिला पढ़ी आसान आप किसी नुआ कथा ना जस्ट टिके से खाली रिवाइज करार अच्छी ठीक अच्छे। दुईटा यूनिट सरीगला दुईटा यूनिट बहुत शीघ्र आपको सारिदेवी बहुत सिंपल यूनिट बहुत शीघ्र सर दुईटा यूनिट बुझा यूनिट था तो टिके टाइम लगे तो जाकि देखो जो मैंने देखी ना पूर्व क्लास गुड़ाक एसी ओडिया प्लेलिस्ट अच्छी एसी ओडिया जोटा कि 2020 प्लेलिस्ट जोटा कि एनईपी 2020 अनुसार मुझे नुआ प्लेलिस्ट तो से प्लेलिस्ट जाकि सिक्वेन्स वाइज क्लास गुड़ा देखूँ एंड क्लास नोट करने चेष्टा करूँ आती पसिबल होती पीडीएफ आपको टेलीग्राम शेयर कर बट जो पीडीएफ गुड़ा शेयर कर होनी मो वीडियो आरंभ ही आपको कहीदे कि आप वीडियो देखिए नोट्स करूँ। तो आज भी जहाँ पढ़े आपको वीडियो देखिए नोट्स करा पड़ो जोटा कि द्वितीय एक आपंकर रही वाक्य गठन रीति आ प्रकार भेद ठीक अच्छे। आज आम प्रकार भेद देखिए वाक्य गठन रीति आम अलरेडी पढ़ी सारी तो क्लास टी लेंथी होची बट कॉन्सेप्ट आपको पूरा क्लीयर करुँच ठीक अच्छे। चलते डेरी करवानी क्लास स्टार्ट करवा। तो पे देखो वाक्यर प्रकार भेद वाक्य गठन प्रकार भेद आउ वाक्यर अर्थगत प्रकार भेद दी प्रकार वाक्य को विभक्त कराई वाक्य प्रकार भेद जो कराई सी दुई प्रकार गोटे है वाक्य गठनगत प्रकार भेद आउ गोटे तार अर्थगत प्रकार भेद कौन कहली गोटे गठनगत प्रकार भेद आउ गोटे कौन अर्थगत प्रकार भेद ताले जो गठनगत प्रकार भेद रही या पे चारि भाग विभक्त कर कौन ना सरल वाक्य यौगिक वाक्य जटिल वाक्य मिश्र वाक्य देन जो अर्थगत प्रकार भेद रहा आपंकर 5 भाग विभक्त कराई गोटे विवृत्ति सूचक वाक्य गोटे आदेश बा अनुरोध बा आशीष सूचक वाक्य गोटे प्रश्न सूचक वाक्य गोटे विस्म सूचक वाक्य गोटे नास्ति सूचक वाक्य पे ये जिन सब इंग्लीश पढ़ी आसे ना नहीं विवृत्ति सूचक वाक्य आदेश सूचक वाक्य सब पढ़ी ना नहीं इंटरोगेटिव सेंटेंस हाँ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस तापर नेगेटिव सेंटेंस सब पढ़ी ना नहीं इंपेरेटिव सेंटेंस सब जिन आम पढ़ी आसे खाली टिके डिवाइज जब करदे सब हो चलते गोटे गोटे देखा आम फास्ट देखा वाक्यर गठनगत प्रकार भेद दृष्टि गोटे गोटे आलोचना करवा देन आम तार अर्थगत प्रकार भेद दृष्टि आलोचना करवा ठीक अच्छे। यही डायग्रामटा समस्त नोट करूँ ये डायग्राम जहाँ लिखाई भल भाव समस्त नोट करूँ ठीक अच्छे। एतिक ही पाठ आउ कि नहीं ओके जी फास्ट देखा गठनगत प्रकार भेद अनुसार सरल वाक्य को देखा। तो पे सरल वाक्य कौन मुझे आपको सरल वाक्य माने कहनी आपको ऑफलाइन पे कही तो कहीदे शुणु सरल वाक्य कौन ना गोटे मात्र समापिका क्रिया थी वाक्य को सरल वाक्य बोली कहुए ठीक अच्छे। जो गोटे मात्र समापिका क्रिया थी ताकू कहवा सरल वाक्य ठीक अच्छे। तो एग्जांपल देखिए जानीपर सबिता सेठा को गला ये जो वाक्य देखुं ये वाक्य सबिता हूँ कौन कर्तापद और गला हूँ कौन क्रियापद बुझीगला तेणु एगुड़ी को सरल वाक्य कहुए कहीं ना गोटे ही ये समापिका क्रिया रोचे है सबिता गला देन चपला पढ़ुअी देखुन ना गोटे गोटे कर्ता गोटे क्रिया रोचे बुझिपारे ये है समापिका जोटा कि क्रिया रोचे तेणु या कहूँ सरल वाक्य बुझीगला। तो आप अन्य एग्जांपल गुड़ा भी देखिपारे यौगिक वाक्य कौन ना दुई बा तत्वधिक परस्पर निरपेक्ष सरल वाक्यर मिश्रण यौगिक वाक्य गठित हुए माने दुईटा सरल वाक्य मिसले यौगिक वाक्य गठित हम। एग्जांपल देखा राति पाइला सकाळ है आउ का राब देला उपरोक्त उदाहरण आम देखा यदि प्रथम वाक्य आम देखिले राति पाइला सकाळ है काउ का राब देला 3 गोटी पद ये रोचे से द्वितीय वाक्य देखो ये घंटा बाजिला पिला श्रेणी पदा को बाहर ये कौन वाक्य 2 गोटी पद रोचे सेमती तृतीय वाक्य देखिए चतुर्थ वाक्य रखिए एन सब गोटे 2टा पद रोचे गोटे 3टा पद गोटे 4टा पद 5टा पद एन रोचे ना नहीं मात्र प्रत्येक वाक्य कहीं क्या उपर निर्भर करूना कहार अर्थ प्रकाश में कौन असुविधा होना तेणु यहाँ योग्य वाक्य कहुए मैंने देखो आप कहे ये राति पाहिला मुझे तक वाक्य कहबी ताल कि असुविधा अच्छी कि वाक्यटा बुझे कि असुविधा हम ना जब मुझे कहबी खाली सकाळ है तो ये वाक्य जब मुझे कहे ये पूर्व 2टा वाक्य कहबी ताल भी किसी असुविधा हम कि किसी ना तेणु कहीं क्या ये निर्भर करूना किंतु ये सरल वाक्य गुड़ा एकाठी होती तेणु आम कहे योग्य वाक्य है। तापर जी जटिल वाक्य सब गुड़ा बुझीगला आप डिफरेन्सटा माने बाहर करेंगे फास्ट फास्ट टे अड लगे बट जो बुझीजे जिन गुड़ाक आप जापर हाँ यहाँ सरल वाक्य ये जटिल वाक्य ये यौगिक वाक्य ये मिश्र वाक्य डोंट वरी आम आलोचना करेंगे क्वेश्चन आंसर आलोचना कले आहरी क्लीयर होती आम बुझुचे क्वेश्चन आंसर जो आलोचना करेंगे आहरी क्लीयर हो बुझे। तो जटिल वाक्य जो वाक्य 2 बा ततोधिक परस्पर निर्भरशील खंड वाक्य रही है निर्भरशील खंड वाक्य ये कौन खंड वाक्य थिला
एटी खंडवाक्य थिला कि परस्पर पर निर्भर कई क्या करनथिले किंतु देखो जटिल वाक्य कौन ना परस्पर पर निर्भर करथिबे परस्पर निर्भर करथिबा खंडवाक्य थिबे हैला आउ कौन से एक प्रधान वाक्य थाए गोटे प्रधान वाक्य भी थिबो एवं अन्य गुड़िक अप्रधान वाक्य हैला तेणु आपको जटिल वाक्य बोली कह देखिए आम रमेश केबे भी भाभी नथिले जे से जड़े वैज्ञानिक होइजिबे एठी देखंतु मनकर मैंने कहि यही वाक्यटी को मुझे अलरेडी मैंने कौन रखी यही वाक्यटी को मुझे काटिदेवी ताहले आपन वाक्यटा पूरा पूरा लगे कि पूरा लगे मैंने अधा लगे निजे कहतु रमेश केबे भी भाभी नथिले जे एति कहले आपन कौन लगे निहाती भाव में आपन लगे ना वाक्यटा अधा अच्छी बुझिपारे तेणु जटिल वाक्य कौन हुए ना परस्पर दुईटी जाक जो खंडवाक्य थाए ये परस्पर पर निर्भर करती गोटाए बिना आउ गोटे अधूरा मुझे खाली से जड़े वैज्ञानिक होइजिबे यहाँ हूँ तो आपको किसी जना पड़ी पारे बट यहाँ बिना यहाँ अधूरा है ताकू भगवान सहाय हुअंती यहाँ भी खंडवाक्य भाई लगुच तेणु यही दुटा परस्पर पर निर्भरशील बुझे तो ये से कथा लिखला कि उपरोक्त वाक्य गुड़िक जटिल वाक्य यही वाक्य गुड़िक कला चिन्हित अंश गुड़िक प्रधान वाक्य भाव व्यवहृत है ये जो कला चिन्हित अंश बोल्ड लिखाई आपंकर ये सब कौन प्रधान वाक्य मेन क्लज गुड़ाक है तापर आम जा मिश्र वाक्य को मिश्र वाक्य कौन ना जो वाक्य सरल यौगिक जटिल और सरल वाक्य अच्छा सरल यौगिक अथवा जटिल सरल वाक्य मिसी थाए ताको आम कह मिश्र वाक्य एग्जांपल देखिए जापर देखो अशोकाष्टमी यात्रा समय जो मैंने भुवनेश्वर आसते से लिंगराज महाप्रभु को दर्शन कले और मन आनंद फेरीगले यही वाक्य देखो भल भाव में बुझा ये जो कला चिन्हित अंश आप देखुं से हूँ जटिल वाक्य है ये जो वाक्य आप देखिले कला चिन्हित अंश ये हूँ जटिल वाक्य ये हूँ जटिल वाक्य ठीक अच्छे आउ यह सहित कौन है गोटे सरल वाक्य संयुक्त सरल वाक्य किए ना यहाँ मन आनंद फेरीगले सरल वाक्य तो फल गुड़ मिश्र वाक्य कह ना कौन जटिल वाक्य विथ सरल वाक्य मिसीगला कह जो आप कौन हाँ मिश्र वाक्य ठीक अच्छे मिश्र मान मिसब ना तो अशोकाष्टमी यात्रा समय जो मैंने भुवनेश्वर आसी लिंगराज महाप्रभु को दर्शन कले यहाँ जटिल वाक्य मन आनंद फेरीगला हूँ सरल वाक्य तेणु ये जटिल वाक्य और सरल वाक्य मिसीगला होगा मिश्र वाक्य ठीक अच्छे जब फास्ट बुझे किसी भी असुविधा किसी चिंता करते आरंभ शेष पर्यटन देखो नोट कलापर पढ़े मन दे भल भाव पढ़ी सारापर आपको क्वेश्चन जो डिस्कसन करेंगे जो आउटे भलि क्लीयर करेंगे ठीक अच्छे बुझीपारे किसी बड़ कथा नुह बहुत सिंपल जिनस तापर देखिए आम यहाँ गला आपंकर मिश्र वाक्य बुझीगला आमर गला भारी गठनगत प्रकार संपूर्ण रूप कम्प्लीट देखो यहाँ गठनगत प्रकार था गठनगत प्रकार आम चार्टा जाक आम कम्प्लीट करदे ए देखिए वाक्यर अर्थगत प्रकार अनुसार ठीक अच्छे देखो अर्थगत प्रकार अनुसार फास्ट आसला विवृत्ति सूचक वाक्य विवृत्ति सूचक वाक्य कौन ना जो वाक्य कौन सी विवृत्ति वक्तव्य रही है विवृत्ति सूचक वाक्य कहुए जगन्नाथ होती कोटी ओडिया मौड़मणि एरा पे विवृत्ति सूचक वाक्य मैंने आपको सिंपल टर्म में कहबी मैंने कौन विवृत्ति विवृत्ति किसी भूली जाए तो सिंपल वाक्य जो था विवृत्ति सूचक वाक्य सिंपल गोटे वाक्य लिखाई तो विवृत्ति सूचक वाक्य ये भावी आ कि बड़ कथा नुहे यहाँ चलते अन्य वाक्य कारण यहाँ जब आप मैंने अन्य गुड़ा बुझीजे विवृत्ति सूचक वाक्य आप इजिली आइडेंटिफाई करेंगे अन्य वाक्य गुड़ा बुझीजे जमी देखो आदेश आउ अनुरोध बा आशीष सूचक वाक्य यहाँ बुझंतु यहाँ बुझिले प्रश्न सूचक वाक्य बुझे सबुटा बुझीगला लास्ट को आप जोटा माने विवृत्ति सूचक वाक्य इजिली आइडेंटिफाई करेंगे देखो मोर ट्रिक फॉलो करूँ क्वेश्चन आंसर आज टाइम बुझीपारे अच्छा कहतु आदेश अनुरोध आउ आशीष सूचक वाक्य मैंने कौन निहती भाव में वाक्य कौन से आदेश रोक कौन से अनुरोध रोक गोटे आशीष प्रकाश पाऊँ आम कह आदेश अनुरोध बा आशीष सूचक वाक्य एग्जांपल देखिए आदेश सूचक वाक्यर देखो पार्टी नक चुपचाप बस आदेश आसला ना आदेश आसलाटी एटा कौन आदेश सूचक वाक्य तापर देखो अनुरोध सूचक वाक्य कौन आसला दयाकोरी मत टिके साहाय्य करंतु अनुरोध कराऊँच है तो अनुरोध सूचक वाक्य आशीष सूचक वाक्य कौन ना ठाकुर कृपा तुम उपरे बरसु थाऊ ये कौन आशीष कराऊँच गोटे आशीर्वाद देला भाई टाइप बुझे जाओ ए परीक्षार तुम्हें कृतकार्य हो मैंने जो आशीर्वाद दिया बुझे आशीर्वाद जो दिया सी हूँ आशीष सूचक वाक्य बुझेगा बुझेगा ना पे तो ये गला आशीष आउ आदेश आउ अनुरोध सूचक वाक्य देन जी आम प्रश्न सूचक वाक्य पे एग्जांपल बहुत दिखाई आपको जब बुझा पड़े गोटे एग्जांपल आप दु तीन एग्जांपल भी लिखिपारे ठीक अच्छे मुझे गोटे गोटे एग्जांपल आपको बुझाऊँगी तो आप चाहिए दु तीन एग्जांपल भी लिखिपारे ताले प्रश्न सूचक वाक्य कौन ना जो वाक्य कौन से प्रश्नर सूचना प्रकाश पाए प्रश्न सूचक वाक्य कहता 21 छुआ भी कहीदेव गोटे जन्म हो 21 छुआ भी कहीदेव प्रश्न सूचक वाक्य कौन मैंने कहूँ एक्चुअली से कहीदेव मैंने कथा के कहते ना कथा कहते ना यहाँ कौन अच्छे तो गोटे छोट छुआ भी करदेव से जिनस तो प्रश्न सूचक वाक्य माने कौन जिते गोटे प्रश्न पचरा जाऊँ यहाँ कौन अच्छी तुम्हें मैंने कौन काली राजधानी जाऊच यही बहीटा केते टंका दे किनिल ये सब कौन प्रश्न सूचक वाक्य जो जो आपंकर क्वेश्चन मार्क थी सी हूँ प्रश्न सूचक वाक्य ठीक अच्छे चलो विस्मय सूचक वाक्य किसी ना एक्सक्लेमेटरी मार्क थी एक्सक्लेमेशन मार्क जोटा कि विस्मय
ସୂଚାଉଥିବ ଓହ କି ଝଡ଼ ବର୍ଷା ଏତେ ଖରାପ ପାଗରେ ତୁମେ ଆସିଛ, ଯେଉଁଟାକି ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ଚିହ୍ନ ରହୁଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍ ବାକ୍ୟ, ନେଗେଟିଭ୍ ଜଣାପଡ଼ୁଥିବ ଗୋଟେ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ନାସ୍ତିର ସୂଚନା ମିଳେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ଯଥା ସେମାନେ କାଲି ଘରେ ନଥିଲେ, ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ନ ଆସୁଛି ନା, ତ ଯେବେ ଯେତେ ମାଗିଲେ ବି ବାବୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ସୁଦ୍ଧା ଦେଲେ ନାହିଁ, ନାହିଁ ଆସିଲା, ବୁଝିଲେ, ନାହିଁ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ନେଗେଟିଭ୍କୁ ବୁଝାଉଥିବ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଗଲା ବାକ୍ୟ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ଏବେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ୍ ଜିନିଷ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟଟା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ। ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ କ'ଣ ନା ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଥିଲେ ବି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବାକ୍ୟର ଯେଉଁ ଅଂଶ ମନୋଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ଅପର ଅଂଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ। ମାନେ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟାର ଖଣ୍ଡେ ଆପଣ ପଢ଼ିଲେ କିଛି ବୁଝିପାରିବେନି, ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ତାକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ତାକୁ ଆମେ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିବା। ଯେଉଁମାନେ ଓକେ, ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିବା, ଏଇଟା ଭଲସେ ବୁଝା ପଡ଼ୁନି। ଶିକ୍ଷକ ଯେତେବେଳେ ଆସି ଶ୍ରେଣୀରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଚୁପଚାପ ହେଲେ। ଶିକ୍ଷକ ଯେତେବେଳେ ଆସି ଶ୍ରେଣୀରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ, ଏଇଟା ହେଲା ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ। ଆପଣ ଏତିକି କହିଦେଇ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, କ'ଣ ବୁଝିବେ ପିଲାମାନେ, କେହି ବୁଝିପାରିବେନି। ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଅଛି ଅବଶ୍ୟ, ଶ୍ରେଣୀରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଗୋଟେ ସମାପିକା କ୍ରିୟା, ହେଲେ ବି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟଟା ଆମକୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ଅଧା ଲାଗୁଛି। ତ ଇଏ ହେଲା ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ହେଲା। ତାପରେ ହେଲା ଉପବାକ୍ୟ। ଉପବାକ୍ୟ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଯୌଗିକ ବା ଜଟିଳ ବାକ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଏକ ଅଂଶ ହୋଇଥିଲେ ତାକୁ ଉପବାକ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଏହା ପ୍ରଧାନ ଉପବାକ୍ୟ, ସମକକ୍ଷ ଉପବାକ୍ୟ ଆଉ ଆଶ୍ରିତ ଉପବାକ୍ୟ ଭାବରେ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତ ସେ କ'ଣ କହିଲା, ସେଠି କହିଲା କି କୌଣସି ବାକ୍ୟ ଯୌଗିକ ବା ଜଟିଳ ବାକ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଯଦି ହେଇଥିବ, ଗୋଟେ ବାକ୍ୟଟା ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟର କିମ୍ବା ଜଟିଳ ବାକ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଯଦି ହେଇଥିବ ତାକୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ, ଉପବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ରେ ପରେଶ କେଉଁଠି ଅଛି ତାହା ରମେଶକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣା। ପରେଶ କେଉଁଠି ଅଛି, ମାମୁଁ କାଲି ଆସିବେ, ଯେଉଁ ପିଲାଟି ତବଲା ବଜାଉଛି, ରଞ୍ଜନ ଚାକିରି ପାଇଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଏସବୁ ହେଉଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ବା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗୋଟେ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ। ତେଣୁ ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ଉପବାକ୍ୟ ବୋଲି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ କହିବେ ଏଗୁলো କୁଆଡ଼େ ହେଲା, ଉପବାକ୍ୟରେ ତ ନଥିଲେ, ଆମେ ଏତିକି ପଢ଼ିଥିଲୁ, ଏତିକି ଭିତରେ। ହଁ, ଏତିକି ଆପଣଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଗଠନ ରହୁଛି, ବଟ୍ ସେଇଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବୁଝିପାରିବେ, ନ ବୁଝିଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପକେଇଲା ବାକ୍ୟ ଗଠନର ପ୍ରକାର ବୋଧେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ଲଙ୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଆପଣ ଏତିକି ହିଁ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବୁଝିହେଲା। ତ ମୁଁ ଖାଲି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୋଟେ ବୁଝେଇଦେଲି, ବାଇଚାନ୍ସ 2 ମାର୍କ ପକେଇଦେବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଦେଲି, ନହେଲେ ଏଟା ନ ଜାଣିଲେ ବି କିଛି ବଡ଼ କଥା ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ସିଲାବସ୍ ସେଟା ନାହିଁ, ସିଲାବସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଏତିକି ହିଁ ଅଛି। ବୁଝାଉଛି? ଭେରି ଗୁଡ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍କୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ ଉପରେ ୟୁନିଟ୍ 2 କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଦେନ୍ ଆମେ ୟୁନିଟ୍ 3 କୁ ଯିବା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର, ଆଉ ୟୁନିଟ୍ 2 ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ବି ଆମେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଡିସ୍କସନ୍ ବି କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝା ପଡ଼ିବ। ଯଦି ବୁଝା ନ ପଡ଼ିଲା, କେଉଁ ଜିନିଷ ବୁଝିପାରିବେନି ତ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଆଉ ଯଦି ଡାଉଟ୍ କିଛି ରହୁଛି ତ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଲାଇଭ୍ ଆସିବି, ମୁଁ ତ ଏବେ ଲାଇଭ୍ ଆସିପାରୁନି, ଟିକେ ଫ୍ରି ହେଇପାରୁନି, କାମରେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରି ହେବି ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇଭ୍ ଆସିବି। ତ ଲାଇଭ୍ ଆସିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ପଚାରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଅଛି, ଜଏନ୍ କରିଯିବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ତ ନୋଟ୍ସ କରିଦେଇଥିବେ, ବିକଜ୍ ମୁଁ ତ କହିଛି ଯେମିତି ୟାର PDF ଦେବା ପସିବଲ୍ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେତେ ପେଜ୍ର PDF କହିଲେ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 54 ପେଜ୍ର PDF, 54 ପେଜ୍ର PDF। ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ କାମ ଅଛି କେତେ, 10 ରୁ 12 ପେଜ୍ର ପାଠ ଏଥିରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର। କ'ଣ ଦରକାର, ଆପଣ କାହିଁ 54 ପେଜ୍ର ଗୋଟେ PDF ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବେ, ମୁଁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି, ତ ନେଟ୍ ବେକାର ଶେଷ, କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ପିଲା କିଛି ଜଣ ଜାଣି ବି ପାରିବେନି ଟୋଟାଲଟା ବୋଧେ 54 ପେଜ୍ ଯାକ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା କ'ଣ ଭାବିବେ, ଯେଉଁମାନେ କ୍ଲାସ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଓନ୍ଲି ନୋଟ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭାବିବେ ଓନ୍ଲି ବୋଧେ 54 ପେଜ୍ ଆମକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା କ'ଣ। ଆଉ ତ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ନୋଟ୍ ଦେବା କଥା ମୁଁ ଦେଉଛି, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି ଲେଖିବାକୁ ଆପଣ ଦେଖି ଦେଖି ଲେଖନ୍ତୁ ହେଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍କୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଦେଖା ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ନେକ୍ସଟ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଟାଟା, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍।